ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है उपदेशामृतम कोर्स में। आज हम लोग तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो तीसरा श्लोक क्या है हम लोग देखते हैं स्लाइड में। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत ततो वृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 नियम हैं जिसका पालन करने से हम भक्ति में शुद्ध भक्ति में तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये श्री रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया है। तो वो कौन कौन सा 6 नियम है वो इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या क्या वो 6 नियम है आगे के साइड में हम लोग देखते हैं। 6 फेवरेबल प्रिंसिपल्स फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति के लिए 6 नियम क्या क्या हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है शुद्ध भक्ति करने के लिए। तो पहला है उत्साहात, इंथुजियास्टिक होना, उत्साहित रहना भक्ति में। दूसरा निश्चयात, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, पूरा निश्चय के साथ प्रयास करना है। तीसरा है धैर्यात, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस। चौथा तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति में जो नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है उसके सारे नियमों का पालन अच्छे से करना चाहिए। तो जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं जो हमें करना है और जो नहीं करना है ऐसे सभी नियमों का पालन करना। पांचवा है संग त्यागात, अभक्तों का संग को त्याग देना चाहिए। और छठा है सतोवृत्ति, जो हमारे पुरातन आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलना। इन 6 नियमों का पालन करने से हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर बहुत तीव्र गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो निश्चित करते हैं कि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर सफलता पाएंगे। तो इसलिए हम इन 6 नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसके विषय इस पर हम लोग और डिटेल से चर्चा करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो भक्ति स्वतंत्र है, वह किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिसका पालन करने से हमारी भक्ति और तीव्र गति से वृद्धि होती है। हम भक्ति के मार्ग पर है ना सफलता पा सकते हैं तीव्र गति से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मनुष्य जन्म मिला है हमको वह अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ही मिला है। इसी मनुष्य जन्म में हम जो है भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, और वो किसी दूसरे योनि में संभव नहीं है। तो इस मनुष्य जन्म को पा करके, मनुष्य शरीर को पा करके हमको क्या करना है, जो शरीर को निर्वाह करने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको पूर्ण करने के बाद हमें बाकी सारा समय और बाकी सारा ऊर्जा जो है शरीर का, मन का, वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ही यूज करना चाहिए। तो इसके लिए
कृष्ण भक्ति में एकाग्रता से आगे बढ़ने के लिए दो चीजें हैं, दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। वो क्या क्या हैं? पहला चीज कि हमारा एटीट्यूड, हमारा भावना जो है वो सही रहना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमारा भावना ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो उसके उसके लिए क्या क्या नियम है? उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह, निश्चय, धैर्य और भक्ति के अलग अलग नियमों का पालन करना। और दूसरा है कि हम अपने जीवन को कैसे, जीवन यापन कैसे करें, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए नियम है संग त्यागात सतोवृत्ते। अभक्तों का संग को त्याग कर देना चाहिए और महाजन, हमारे पुरातन आचार्य ने जो हमें रास्ता दिखाया, उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से 6 जो नियम हैं वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक हैं। तो वो 6 नियम इस तरह से फिर से इस स्लाइड में दिखाया गया है। उत्साह, इंथुजियाज्म, हमारे पास पूरा उत्साह होना चाहिए कि हम साधना भक्ति के अलग अलग अंग हैं उनको जीवन में अपनाएं और जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। पूर्ण उत्साह के साथ उसमें भाग लेना चाहिए। दूसरा है निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सफलता को हासिल करेंगे। इस निश्चय के साथ हमें भक्ति करना है। और तीसरा है धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज ही भक्ति की और कल ही हमें पूर्ण सफलता मिल जाएगी, नहीं, धैर्य रखना चाहिए। भक्ति करते रहने पर भी अगर सफलता ना मिले लंबे समय तक, तो इस समय हमको भक्ति को कम नहीं कर देना चाहिए। पूर्ण उत्साह निश्चय के साथ हमें भक्ति करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। तो धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब हमें पूरी तरह से भौतिक जो इंद्रिय भोग है उससे अपने आप को अलग करना चाहिए और जो साधना भक्ति के अलग अलग अंग हैं उनको अपने जीवन में अपना करके पूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए मनुष्य जन्म में। और पांचवा है संग त्यागत, मतलब अभक्तों का संग को त्याग करना चाहिए, विषयी लोगों के संग का त्याग करना चाहिए। और छठा है सतोवृत्ते, मतलब जो महान भक्त हैं उनके द्वारा जो रास्ता बताया गया है उनका पदानुसरण करना चाहिए। तो ये 6 फेवरेबल चीजें हैं जिसको अपनाने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक श्लोक संख्या 3 में बताते हैं, जो इस श्लोक जिसमें इस श्लोक की चर्चा की गई है, कि भक्ति जो है एक टाइप का कल्टीवेशन है। ये कल्टीवेशन वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। कल्टीवेशन मतलब जैसे कि हम अनाज को खेतों में कल्टीवेट करते हैं, उसको उपजाते हैं। तो अगर केवल मन ही मन यदि मेडिटेट करेंगे, केवल सपना देखेंगे, तो क्या खेत में अनाज उग जाएगा? नहीं उगेगा। उसके लिए प्रैक्टिकल कार्य करना पड़ेगा। खेत में हल जोतना पड़ेगा, उसमें बीज लगाने पड़ेंगे, पानी डालना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, है ना, उर्वरक डालना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छे अनाज आएंगे। तो यह एक प्रैक्टिकल कार्य है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। उसी तरह से भक्ति जो है वह एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। जैसे ही हम कल्टीवेशन कहते हैं, इसका मतलब है कि एक्टिविटी। अध्यात्म का कल्टीवेशन का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप शांति से एक जगह बैठ गए और, है ना, शून्य पर, है ना, मेडिटेशन करने लगे, जैसे कि कुछ तथाकथित योगी करते हैं। ऐसे आइडियल वर्शिप, आइडियल मेडिटेशन से हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छा हो हमारे जीवन में। ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिनको भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है, जिनको भक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो कर्म कांड में या ज्ञान कांड में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह जो है आइडियल मेडिटेशन, ध्यान लाभदायक हो सकता है। क्योंकि वैसे लोग रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं, पूरी तरह से उनका मन चंचल है। तो उस स्थिति में मन को शांत करने के लिए यह मेडिटेशन लाभदायक हो सकता है। मन और इंद्रियां जो है भौतिक विषय वस्तुओं की तरफ भाग रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन लाभदायक हो सकता है।
तो मेडिटेशन का मतलब क्या हो गया कि गलत कार्यों को बंद करना कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए गलत कार्यों को बंद नहीं कर सकते हैं, यह भी संभव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ समय के लिए गलत कार्यों को बंद करते जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं तब तक। और लेकिन जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को पॉजिटिव कार्य में नहीं लगाएंगे तब तक उसको बस में रखना ज्यादा देर तक वो संभव नहीं है। तो इसीलिए भक्ति में हम जब आते हैं तो हम कल्टीवेट करना मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी, भगवान की सेवा के लिए प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, तब मन और इंद्रियां सही दिशा में लगती हैं। तो इसलिए कल्टीवेशन, तत्त कर्म प्रवर्तनात् सतो वृत्ते, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि महान आचार्यों के द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चलते हुए भक्ति में प्रैक्टिकल कार्य करना। इसलिए भक्ति का अंग्रेजी में अनुवाद किया है श्रील प्रभुपाद डिवोशनल सर्विस। भक्ति का केवल ये नहीं बताया उन्होंने इंग्लिश में वर्ड डिवोशन, उन्होंने क्या कहा है, डिवोशनल सर्विस। तो इसको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है उत्साह, इंथुजियाज्म। तो उत्साह का डेफिनेशन इस तरह से देते हैं श्रील प्रभुपाद, इंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह तो है, लेकिन उत्साह में आकर के क्या किया हमने, किसी का घर को उजाड़ दिए। उत्साह में आकर के हमने गाड़ी चलाते हुए दीवार में धक्का लगा दिया और दीवार टूट गया। ऐसा उत्साह नहीं चाहिए। गलत कार्य में भी उत्साह होता है बहुत सारे लोगों का, तो हमें वैसी उत्साह नहीं चाहिए जो गलत कार्य की तरफ हमें ले जाते हैं। उत्साह ऐसा होना चाहिए जो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए मदद करते हैं। तो उसके लिए हमें बुद्धि लगाना होगा। तो इसलिए इंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट इज कॉल्ड उत्साह। तभी प्रश्न उठता है, भाई उत्साह क्यों जरूरी है? तो उत्साह हर एक फील्ड में जरूरी है। चाहे कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई में सफलता हासिल करने के उत्साह चाहिए, कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको स्पोर्ट्स में सफलता हासिल करने के लिए, पॉलिटिक्स में या सिनेमा में, किसी भी फील्ड में हो, कोई किसी का बिजनेस है, किसी का फैक्ट्री है, किसी का जॉब कैरियर जो भी है, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। सफलता पाने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। यह भौतिक चीजों में भी एप्लीकेबल है और वही चीज आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें उत्साह चाहिए सफलता हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, तो हमें कार्य करना है पूर्ण उत्साह के साथ। किसके लिए कार्य करना है? तो उसका उत्तर है ऑलवेज एक्टिंग फॉर कृष्ण, कृष्ण प्रीत्यार्थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हमें अपनी भोग की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करना है, कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमें कार्य करना है। तो अभी प्रश्न उठता है कि कार्य कैसे करना है, हाउ टू डू सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण? तो उसका उत्तर है गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार। गुरु ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उस रास्ते को पालन करते हुए, उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट, और हमारा उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि हम अभी कृष्ण को प्रसन्न कर रहे तो कृष्ण हमें बहुत चीज देंगे, धनम जन्म सुंदरी, इसका आशा नहीं करना चाहिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रसन्न करके भक्ति करते हुए इस जन्म के बाद भगवत धाम में जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कृष्ण प्रेम को जागृत करना चाहते हैं हृदय में, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनको डॉबटेल करके, उनको मोड़ करके कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे कोई अच्छा पेंटर हो या अच्छा सिंगर हो, अच्छा डांसर हो, जिस किसी को अच्छा कुकिंग आता है, किसी को अच्छा बिजनेस आता है, अच्छा कंप्यूटर में नॉलेज है, तो हर कोई अपने टैलेंट्स को भगवान की सेवा में इस तरह से लगा सकता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि प्रभुपाद अपने जो श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन रिकॉर्ड करते थे किसमें, डिक्टाफोन में। तो वो डिक्टाफोन बाहर में मटेरियलिस्टिक लोगों के द्वारा भी यूज किया जाता है, तब वह भक्ति नहीं कहलाएगा। लेकिन जब वही डिक्टाफोन जब श्रील प्रभुपाद यूज कर रहे हैं, है ना, भागवतम का ट्रांसलेशन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो वह टोटली स्पिरिचुअल हो गया।
तो इसलिए हमको यह कौन बताएंगे कि कैसे हमें अपनी कलाओं को कृष्ण की सेवा में लगाना है? यह गुरु के द्वारा बताया जाएगा। गुरु जानते हैं कि कैसे हम हमारी जो टैलेंट्स हैं, हमारे जो स्किल्स हैं, उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इसीलिए जो भक्ति है वह आइडियल मेडिटेशन नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन है। तो इस तरह से जब हमको यह समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान को प्रसन्न करना है, और हमारे जो भी क्रियाकलाप है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तो हम अपने सारे कार्यों को कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ मोड़ते हैं, और उसमें हमें फिर परम आनंद की अनुभूति होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यह हो गया उत्साह। आगे है निश्चयात, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, डिटर्मिनेशन। निश्चयात का एक वर्ड मीनिंग डिटर्मिनेशन भी है। तो डिटर्मिनेशन का यह मतलब नहीं है कि हम आज ही निश्चय कर लिए और आज ही परिणाम हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं जरूरी है, उसमें समय लगेगा। तो हमें निश्चय का मतलब क्या है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम भक्ति करते रहेंगे, भक्ति को छोड़ेंगे नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यह है निश्चय का मतलब। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा गुरु से आदेश लेना चाहिए, गुरु के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह निश्चय बनाए रखने के लिए भी हमें शक्ति कहां से मिलेगी? गुरु से मिलेगी। तो हमेशा गुरु से इंस्ट्रक्शन हमको लेना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शन हमें गुरु के द्वारा मिलते हैं उनको धैर्य पूर्वक पालन करते हुए भक्ति का कार्य करते रहना चाहिए, भक्ति में कार्य करते रहना चाहिए। So whatever instruction the guru is giving, we have to execute those instruction with patience. और पूर्ण निश्चय रखना है कि है ना, हम सफलता को हासिल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमको कृष्ण पर डिपेंड रहना है। यह हमको समझना चाहिए कि अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा होगी तभी हमें सफलता मिलेगी, कृष्ण की कृपा होगी तभी हम सफल हो पाएंगे इस भक्ति के मार्ग पर। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसको तभी हम पा सकेंगे जब कृष्ण की कृपा होगी। तो इसलिए हमेशा हमें अब गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, हमें अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए दृढ़ निश्चय के साथ, उत्साह के साथ, लेकिन अल्टीमेटली गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए रिजल्ट के लिए। तो इसीलिए है ना, सक्सेसफुली कृष्ण भक्ति का सेवा करने के लिए उत्साह, निश्चय और धैर्य, तीसरा नंबर में आता है धैर्य, पेशेंस। ये दोनों का जरूरी है, उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों का होना जरूरी है। धैर्य क्यों जरूरी है? इसका एक एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद अपने कथा में, प्रवचन में, कि मान लीजिए है ना, अभी विवाह हुआ है पति पत्नी, अगर पत्नी बोले कि मुझे अभी तुरंत संतान चाहिए, तो यह क्या संभव है? क्या नहीं। एटलीस्ट संतान प्राप्ति के लिए उस मां को 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, या 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अभी आज ही शादी भी है, आज ही बच्चे चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद ये एग्जांपल देते हैं हमको समझाने के लिए कि उसी तरह भक्ति में भी हम आज से मान लीजिए 16 माला जप करने लगे, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो अब कल ही हम भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद को भी जो सफलता मिली वो एक दिन में मिली क्या? नहीं। पहले भारत में प्रचार करते थे, संन्यास लेने से पहले बहुत सारे असफलताओं का सामना करना पड़ा उन्हें। फिर जब वो संन्यास लेने के बाद श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का है ना अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद जब अमेरिका गए, तो 1 साल तक वहां पर भी स्ट्रगल रहा। 1 साल तक बहुत प्रयास करने के बाद तब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की वहां पर, और तब बहुत सारे भक्त वहां जुड़ने लगे संस्था में। तो इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो यह तीसरा नंबर आता है धैर्य, पेशेंस। हमको यह हमेशा विश्वास रखना चाहिए कृष्ण पर कि अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण विल श्योरली प्रोटेक्ट मी एंड गिव मी
हेल्प फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ माई भक्ति। कृष्ण जरूर से जरूर हमारी मदद करेंगे और हम ताकि भक्ति में आगे बढ़ते हुए सफलता को हासिल करें, इसके लिए मदद करेंगे। हमें धैर्य बना के रखना है और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कृष्ण के ऊपर, यह जरूरी है। So we must have full confidence in Bhakti Path. Next slide. अभी हमको यह समझना है कि यह जो भक्ति है यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। ये चर्चा हमने ऑलरेडी पिछले क्लासों में की है। ज्ञान मार्ग है ना, कर्म कांड, ध्यान मार्ग, इन सभी चीजों से क्या नुकसान होता है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसको मैंने 2 बार रिपीट किया। तो हमको यह समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य जन्म में केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति करना। यह हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, हर एक जीवात्मा का, केवल मनुष्य का नहीं, एक्चुअली हर एक जीवात्मा का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। लेकिन यह बाकी जीवों में संभव नहीं है। मनुष्य जन्म जब मिला है तब यही एकमात्र उद्देश्य है। तो भगवान की भक्ति करना वह इस भौतिक जगत में भी है करना हमको, और जब हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे भगवान के धाम में, तो वहां पर भी भगवान की भक्ति ही करेंगे, भगवान की ही सेवा करेंगे वहां पर। तो यही एक जीवात्मा का कर्तव्य है और यही मनुष्य जन्म का अल्टीमेट सक्सेस भी है कि भगवान की भक्ति करना। तो इसका प्रोसेस एंड द गोल इज द सेम। जब हम अभी वैदिक साधना भक्ति पर जो कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा करना, नवविधा भक्ति के अंगों को अपनाना, वही चीज हमें भगवान के धाम जाकर भी करनी है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अभी हम बद्धावस्था में हैं और जब हमें पूर्ण सफलता मिल जाएगी, हमारा जब जीवन सफल हो जाएगा भक्ति में आगे बढ़ते हुए, जब भगवत प्रेम को पालेंगे और जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, तो वहां पर फिर वही सेम चीज करेंगे, नवविधा भक्ति। ओके, तो अभी हमें यह समझना है कि हमें भक्ति के पथ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो अभी उसका ऑपोजिट साइड भी है कि तब किस पथ पर विश्वास नहीं रखना चाहिए कभी भी। तो वही है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले असान। यह निश्चित रूप से हमको विश्वास करना चाहिए कि इन तीनों मार्गों में कोई भी सफलता नहीं है, कर्मकांड, ज्ञान कांड या ध्यान कांड। अल्टीमेटली जब तक कोई भगवान की भक्ति पर नहीं पहुंचता है, तब तक वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकता। तो चाहे वह इंद्रिय भोग की इच्छा हो, भुक्ति कामी हो या मुक्ति कामी हो, सब तो सेल्फिशनेस ही है, जैसे हमने चर्चा किया है। तो इस पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसके लिए कभी हमको दृढ़ संकल्प नहीं करना चाहिए, निश्चय नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे है ना मेटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे है ना अष्ट सिद्धि चाहिए। इसके लिए कभी हमको निश्चय नहीं करना चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए, यह मूर्खता है। क्यों नहीं करना चाहिए इसके लिए दृढ़ संकल्प? ये तो अच्छी बात है, सिद्धि मिल जाएगी तो अच्छी बात है, मुक्ति मिल गई तो अच्छी बात है, हमें बहुत सारा है ना धन संपत्ति ऐसो आराम की चीजें मिल गई। नहीं, ये सब नहीं चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करना है। क्यों? इसकी कामना नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से, भुक्ति मुक्ति और सिद्धि से हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है। हृदय में सेल्फिशनेस डिजायर बना रहता है और जब तक अहम ममेति की भावना रहेगी हृदय में, तब तक हम भगवान को नहीं, भगवान का शरण नहीं पा सकते, भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं पा सकते। और जब तक भगवान के चरण कमलों में हमारा मन को आश्रय नहीं मिला है, तब तक मन भटकता रहता है और निश्चित रूप से पतन होता है जीवात्मा का। इसीलिए हमें भक्ति के मार्ग पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और भक्ति करते हुए भगवान के चरण कमलों में आश्रय पाने की ही इच्छा रखनी चाहिए।
जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तभी हम अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज जन्म जन्मांतर से तो हम भटक ही रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक इच्छाएं से दूसरी इच्छाएं, इच्छाओं को पूर्ति करते 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 अनगिनत, है ना, जीवनियों में अनगिनत शरीरों को पा चुके हैं अभी तक, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। हृदय सेटिस्फाइड, हार्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ आज तक, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये कब तक चलेगा? जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे तब तक, जब तक भगवान का चरणों में आश्रय नहीं मिलेगा मन को, तब तक यह भौतिक इच्छाएं ऐसे ही बनी रहेगी। इसलिए हमें पूर्ण रूप से भक्ति में ही फोकस करना चाहिए, चाहे वो फ्रूटिव वर्कर्स यानी कि कर्मकांडी, चाहे वो ज्ञान कांडी हो या तपस्या करने वाले लोग ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से उनका पतन होगा। क्यों? क्योंकि उनके भगवान के चरण कमलों के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो जब चरण कमलों का ज्ञान ही नहीं है भगवान का, तब उनको आश्रय कहां से लेंगे? और जब तक चरण कमलों का आश्रय नहीं मिलेगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा और पतन निश्चित है। इसलिए हमको भक्ति में ही पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग अभी निश्चय और धैर्य पर चर्चा कर रहे हैं ना। निश्चित, पूरा दृढ़ निश्चय रहना चाहिए भक्ति के मार्ग पर, और धैर्य भी रखना चाहिए। देखिए, जहां पर दूसरे पंथों की बात है ना, ज्ञान कांड, कर्म कांड, है ना, ध्यान योग, उसमें पतन निश्चित है। इसकी चर्चा हमने गीता रहस्य में भी की है बहुत डिटेल से पिछले कोर्स में, जब हम तीसरे अध्याय चौथे अध्याय की, है ना, चर्चा कर रहे थे, तब बहुत डिटेल से हमने चर्चा की है कि कैसे एक योगी का पतन हो जाता है। तो हम उसको भी दोहराएंगे नहीं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर श्री कृष्ण भगवान उसी भगवत गीता में पूरी दृढ़ता के साथ अर्जुन को यह डिक्लेयर करने के लिए बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम बताओ कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्त्या परनश्यति। हे अर्जुन, तुम यह अच्छी तरह जान लो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। और वो क्या कहते हैं अर्जुन को कि मैं इसको डिक्लेयर नहीं करता हूं, तुम डिक्लेयर करो, क्योंकि मेरी बातों पर हो सकता है लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तुम यदि बोलोगे तो सब विश्वास करेंगे, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक राजा हो। तो यह चीज हमको भी समझना चाहिए कि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कभी भी किसी भी भक्त का नाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। वही भगवत गीता में हमको समझाया गया। क्यों? कि इस जीवन में मान लीजिए कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हुए 0% से 50% तक क्रॉस करता है, 50% भक्ति सक्सेस कर पाता है, तो अगला जन्म जब मिलेगा मनुष्य जन्म, तो वह 51% से स्टार्ट करेगा। 50% सफलताएं उसको इस जन्म में जो मिली है वो अगले जन्म में भी ट्रांसफर होगी, क्योंकि भक्ति की जो सफलता है वह आत्मा के से जुड़ी हुई है, तो वह आत्मा के साथ चली जाती है दूसरे शरीर में भी। जबकि भौतिक सफलताओं की जहां तक बात है, वह आत्मा की सफलता नहीं है, वह तो इस बद्ध शरीर या पंच महाभूत का जो शरीर बना हुआ है और मन बुद्धि अहंकार उससे जुड़ी हुई है, तो वह भौतिक सफलता आत्मा के साथ नहीं जाती है। हम भला कभी यह कह सकते हैं कि इस जन्म में हम पीएचडी कर लेते हैं तो अगला जन्म में जब मनुष्य जन्म होगा तो पीएचडी का डिग्री ऐसे ही मिल जाना चाहिए घर में मेरे, ऐसा नहीं होगा कभी। लेकिन जहां तक भक्ति की बात है, अगर इस जन्म में हम 50% पूरी करते हैं तो अगले जन्म में 51% स्टार्ट करेंगे। तो यह निश्चितता है भक्ति के मार्ग पर। यह ज्ञान, योग, ध्यान और कर्म कांड इसमें भी संभव नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि इस जन्म में हम 5 करोड़ रुपया कमाए हैं तो अगला जन्म में 6 करोड़ से स्टार्ट करेंगे, 5 करोड़ ऐसे ही आ जाएगा मेरे बैंक बैलेंस में, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति चूंकि क्योंकि कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान यह भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। भक्ति ही पूरी तरह आध्यात्मिक है, इसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की है। तो इसीलिए हमें केवल और केवल भक्ति का ही अनुसरण करना है। और भी भगवत गीता में बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, नेहाभिक्रमणास्तुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणास्तुस्ति प्रत्यवायो, इस भक्ति के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास करने पर कभी पतन नहीं होता उस भक्त का। और थोड़ा सा भी प्रयास, स्वल्पमपि धर्मस्य अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी प्रयास करने से त्रायते महतो भयात्। महतो भयात् में सबसे बड़ा भय क्या है?
कि मनुष्य जन्म से पतन होकर के दूसरे निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करना अगले जन्म में, यह सबसे बड़ा भय है। तो अगर कोई भक्ति करता है तो उसका पतन निम्न योनियों में नहीं होता है, यह कृष्ण भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। भक्ति इतना शुद्ध है और इतना परफेक्ट है कि एक बार यदि स्टार्ट हो गया तो उसको फिर रोका नहीं जा सकता। उसके बाद भक्ति का यह जो पद इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस भक्त को, जिसने थोड़ी सी भी भक्ति की, उसको खींच के फिर आगे की ओर लेके चली जाती है। यह भक्ति मार्ग ही इतना शक्तिशाली है। जैसे कि इसका एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद, जो बाकी सारे पथ हैं वो कैसे हैं, जैसे कि कर्म कांड, ज्ञान, योग, ध्यान, ये सब पथ कैसे हैं। मान लीजिए आपको एक 100 तल्ले का बिल्डिंग है, 100 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपको 100 फ्लोर में जाना है। तो बाकी जो रास्ते हैं, बाकी जो पंथ है, कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान, वो मान लो कि सीढ़ी से चढ़ते हुए 100वें फ्लोर में जाना है। तो उसमें तो हमें अपना प्रयास लगाना पड़ेगा। और कई लोग हो सकते हैं कि 10 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही थक गए, कुछ लोग 20 सीढ़ी चले, कुछ लोग 50 चढ़े, कुछ लोग 100 तक पहुंच पाए। यानी कि कुछ लोग जो है कर्म कांड में ही फंसे रह गए, कुछ ज्ञान में फंसे रह गए, कुछ ध्यान में फंसे रह गए, कुछ लोग योग में जाकर के सिद्धि हासिल करके वहां फंस गए। और बहुत विरला कोई ही हो सकता है जो परम सिद्धि को हासिल करता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमः मत। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये हो गया अलग अलग पथ जो मान लो अपने प्रयास के द्वारा सीढ़ी चढ़ते हुए 100वें फ्लोर में जाने के समान है। वहीं भक्ति क्या है, ये इसका तुलना करते हैं श्रील प्रभुपाद लिफ्ट में जाने के जैसा। अगर हम लिफ्ट में चढ़ जाएं तो फिर क्या हमें अपना ताकत लगाना पड़ता है क्या? नहीं, वो लिफ्ट ही जो है हमें खींच के ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, और इसमें समय भी कम लगता है। सीढ़ी से चढ़ते हुए जाएंगे तो बहुत देर लगेगा 100 फ्लोर जाने में, लेकिन अगर लिफ्ट से जाएंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। तो एक यह चीज हुआ कि समय कम लगता है, दूसरा यह कि भक्ति का मार्ग ही इतना शक्तिशाली है कि वो एक भक्त को खींच के आगे की तरफ लेके चला जाता है। जैसे कि एक लिफ्ट जो है एक व्यक्ति को अपने शक्ति से, इलेक्ट्रिक है ना, पावर से उसको ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। तो इस तरह से भक्ति का जो यह प्रोसेस, उसकी तुलना प्रपात लिफ्ट से करते हैं। बाकी जो पथ है उसकी तुलना है ना जस्ट स्टेयरकेस से करते हैं। तो इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, पूरा आश्वस्त रहना चाहिए कि हमें भक्ति करना है अच्छे से, और हमें कर्म, ज्ञान और योग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, भक्ति में भी हर कोई जो है सफलता नहीं हासिल कर पाएगा। क्या हम भी जितने लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं सबके सफलता हासिल कर लेंगे क्या? नहीं, यह भी सही नहीं है। ठीक है, ओके, एक्सेप्टेड। तो फिर इसका क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व अभद्र अभुद अमुष्य किम कोऽर्थप भजतं स्वधर्मतो। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्व पते ततो यदि। देखिए, अगर हम बहुत सारे क्रियाकलाप कर लिए, कर्मकांड, ध्यान, योग, साधना, तपस्या, दान, लेकिन यदि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिए तो फिर उसका क्या लाभ है? उसका कोई लाभ नहीं है, वो आसार है। लेकिन हम कहीं कुछ भी सफलता अगर हासिल ना कर पाए, लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले पाए तो यह पूर्ण रूप से सक्सेस है, और कुछ नहीं चाहिए फिर। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारा हमारा एक्चुअल जो बेनिफिट है वो किसमें है। बहुत अधिक मेहनत करके कर्म, ज्ञान, योग में आगे बढ़ते हुए, बहुत मेहनत करते हुए फिर कुछ नहीं मिलेगा अंत में, ये बेनिफिशियल है? या फिर ठीक है, हमें बाह्य रूप से कुछ नहीं मिला है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिल गया है जो हमें भवसागर से पार लेके जा सकता है। तो इसलिए हमें इसलिए बोला जाता है कृष्ण भक्त चतुर। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वह चतुर होते हैं। तो हमें भी चतुराई के साथ यह विचार करना है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है और क्या हमारे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है। तो इसका ट्रांसलेशन बताते हैं इस तरह से,
One who has forsaken his material occupation to engage in the devotional service of Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duty, does not gain anything. वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के अनुसार भी अगर कोई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर चलता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नियमों का पालन करते हुए, लेकिन अगर कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा है तो फिर तो उसकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग है, मोक्ष ने का मतलब एक्चुअल मीनिंग है भगवान के धाम में जाना, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, या नहीं एक्चुअल मतलब। तो अगर हम भगवान का चरण आश्रय नहीं ले पाए तो फिर जस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अपने नियत कर्म, वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने नियत कर्म को करने से जो लाभ होता है, उस लाभ का कोई अर्थ नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है और भगवान की भक्ति में कार्यों में लगता है, और अगर किसी समय किसी कारणवश अगर उसका पतन भी हो जाता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर वो भक्ति में पूरी तरह मैच्योरिटी नहीं हासिल किया है, पूरी तरह तल्लीनता नहीं हुई है उसकी भक्ति में, और अपक्व अवस्था में यदि वो उसका पतन भी हो जाता है, परिपक्वता उसने हासिल नहीं की, इस कारण से अपक्व अवस्था में किसी कारण से उसका पतन भी हो जाता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों? हमने अभी अभी कहा है कि इस जन्म में जितना किया अगले जन्म में उसके आगे स्टार्ट करेगा वो। तो इसीलिए हर स्थिति में भक्ति ही श्रेष्ठ है। उसी तरह फिर आगे के श्लोक में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में, माय डियर व्यास, इवन दो ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा समटाइम्स फॉल डाउन somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, filthy workers, because a person who has once relished the taste of the lotus feet of Lord can do nothing but remember the ecstasy again and again. तो मान लीजिए अगर किसी का पतन हो भी जाता है किसी कारणवश, तो फिर भी वो भौतिक जगत में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी ज्यादा समय के लिए, क्योंकि एक बार भी अगर किसी को भगवान के चरण कमलों का स्वाद मिल गया है तो फिर वह इस भौतिक जगत के किसी भी स्वाद के प्रति लालायित नहीं होगा, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत है उसका स्वाद जो है भौतिक जगत की सभी चीजों के स्वादों से कहीं परे है। तो ऐसा भक्त जिसने एक बार वो स्वाद चख लिया है, दोबारा वो भौतिक जगत की तरफ नहीं मुड़ेगा फिर, और बहुत जल्दी ही वो फिर से अच्छे स्थिति पर पहुंचकर भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन को सफल करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दिया जाता है? अजामिल। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ था, उसके पिताजी ने उसको अच्छी ट्रेनिंग दी थी बचपन के समय में भक्ति का, ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज का, लेकिन युवावस्था में किसी कारणवश एक वैश्या को देखने के कारण उसका मन भटक गया और वह पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन जीवन के अंत में जब यमदूतों का, मैं पूरी कहानी नहीं बताने जा रहा हूं, जब यमदूत आते हैं तब उसको रियलाइज होता है कि उसने मिस्टेक की है, तो उसको सेकंड चांस मिलता है। तो इसलिए एक प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है सेकंड चांस, है ना। और जैसे ही उसको दूसरा मौका मिलता तुरंत वो हरिद्वार भागता है और अपना पूरा जीवन फिर वो भगवान की भक्ति में लगा देता है, और उसी जन्म में फिर वो वही वैकुंठ से विष्णुदूत आते हैं और उनको भगवत धाम लेकर चले जाते हैं। तो इसी तरह से एक भक्त का अगर पतन हो भी गया हो तो इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह भगवत गीता में भी अर्जुन जो है कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, यही सेम क्वेश्चन है कि अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यह प्रश्न पूछते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं, उनका डाउट रहता है कि मैं भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा और यदि मैं सफलता नहीं हासिल कर सका तो मेरा क्या होगा। और यह प्रश्न हम सभी के लिए है। आगे फिर बोलते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं होता?
मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक भौतिक चीजों को सब कुछ छोड़ दिया हमने, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को सब कुछ छोड़ दिया, और यदि भक्ति में सफलता नहीं हासिल कर पाए तो हमें आध्यात्मिक जगत की भी आनंद नहीं मिलेगा, तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। यही प्रश्न है अर्जुन का। और क्या ऐसा अयोगी छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? ये अर्जुन का डाउट है, और सही, एक तरह से सही प्रश्न भी है। जैसे कि आपने ऐसा वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है कि कई बार क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स जो है ना अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष में चूंकि वहां हवा नहीं है ना, वैक्यूम है, तो वो जिस भी यान में रहते हैं उसको पकड़ के रहते हैं। अगर यान से बाहर भी निकल रहे हैं, अंतरिक्ष यान से बाहर भी निकल रहे हैं, तो उसको पकड़ के रहना है। अगर यान को छोड़ दिया उसने और किसी तरह उसकी दूरी बढ़ गई जिससे वो पकड़ पाए, तो वो शून्य में फिर चले जाते हैं, दोबारा उसके लौट के आना संभव नहीं। आप लोगों ने देखा है इसे? यस, ये सच्चाई। तो उसी तरह क्या एक ऐसा असफल योगी की स्थिति नहीं हो जाती जिसका कोई शेल्टर ना हो, और वह है ना, और एक बादल की भी तुलना करते हैं, जैसे यहाँ आसमान में सफेद बादल होते हैं ना, उसमें बारिश नहीं होता है। जो घने है ना बादल होते हैं उसमें उससे बारिश होता है, लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं जिसमें बारिश की बूंदें नहीं होती हैं, वो जस्ट ऐसे ही आसमान में उड़ता रहता है, और अगर बड़े बादल से अलग हो गया तो फिर वो कहाँ चला जाता है उसका कहना मुश्किल है। उसी तरह क्या है, उस योगी की स्थिति नहीं होती है जो असफल हो गया है, वो तो ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना अपने लैंग्वेज में, ना घर का ना घाट का। क्या इस योगी की ऐसी स्थिति नहीं होती है? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, और मैं आपसे यह पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूं। आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सकता है। तो भगवान फिर आगे इसका उत्तर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब अर्जुन इस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो भगवान उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना तो परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो कृष्ण पूरी तरह अच्छी तरह से समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता, निश्चित जान लीजिए आप। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो जो असफल योगी है, जिसने पूर्ण सफलता नहीं हासिल की है, वह बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक पहले स्वर्ग लोक में या और जो ऊपर के ग्रह हैं, लोक हैं, उसमें आनंद का भोग करता है, और उसके बाद या तो वह बहुत संत महात्माओं के घर में जन्म लेता है या फिर बहुत अधिक धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, जहां वह फिर से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सफलता को हासिल करता है। तो श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा भाई यही एटीट्यूड होना चाहिए कि हम जब दुविधा में हो, हमारे जब मन में कोई डाउट हो, तो हम भगवान की तरफ मुड़े और भगवान के भक्तों से हम अपने डाउट्स को क्लियर करें, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करें। जिस तरह से अर्जुन यहाँ हमें अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, उनके भी मन में प्रश्न था तो उन्होंने कृष्ण से प्रश्नों का हल निकाला। तो हमें भी यह भाव एटीट्यूड रखना है। अगर हम यह सोचें कि मैं सब कुछ खुद ही जान लूंगा, मैंने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, भक्तों की आवश्यकता नहीं है, तो यह एटीट्यूड सही नहीं है। हमें विनम्रता का भाव होना चाहिए। क्या एक शिष्य का क्या होता है एटीट्यूड? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाकर के सरेंडर करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए विनम्रता पूर्वक, और जो हमारे प्रश्न हैं उनकी जिज्ञासा करना चाहिए, चैलेंजिंग मोड में नहीं, विनम्र भाव से। तब ऐसे महान गुरु हमें सत्य का ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसीलिए तो हमारा यह एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, जो मानव समाज है वह दो तरह का होते हैं। एक तो रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल जीते हैं, और दूसरा इरेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। रेगुलेटेड मतलब जो धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, और इरेगुलेटेड मतलब जो धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीते, अधर्म के अनुसार का जीवन जीते हैं। तो अधर्म का कहने का मतलब है कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार वो जीवन नहीं जीते,
तो उसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक सभ्य समाज जो पढ़े लिखे होते हैं, ताकतवर होते हैं, धनीवानी होते हैं, लेकिन शास्त्रों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरे हो सकते हैं कि पढ़े लिखे ना हो, कमजोर हो, इकोनॉमिकली बहुत पुअर हो, तो शास्त्र के अनुसार जीवन यापन न करने वाले लोगों में भी ये दो तरह के हो सकते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है, जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, जीवन जीते हैं, वो हमेशा शास्त्रों के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलते हैं, चाहे वो कर्मकांडी हो, ज्ञानकांडी हो, ध्यानकांडी हो, या सिद्धि प्राप्ति की आशा करते हुए योगी ही क्यों ना हो, वो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। और दूसरे तरह के भी हो सकते हैं कि जो भक्ति में जुड़ करके कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही भक्ति में सेवा करते हैं। तो ये दो तरह का डिवीजन है। तो अभी हमको देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, मैं किस रास्ते में जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने यह दुर्लभ मानव जन्म पाया है और हमको विशेष बुद्धि भी मिली है। यह भी हमने चर्चा की है कि जो स्पेशल इंटेलिजेंस हमको मिला है, इसका यूज किस लिए करना चाहिए? भगवान की प्राप्ति कैसे कर सके इसके लिए करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे कर सके इसके लिए इस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, और भगवान की वाणी का प्रचार कैसे कर सके अच्छे तरीके से, इसके लिए हमें इस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ना कि आतंकवाद बनने के लिए और समाज का नुकसान करने के लिए इस बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो विशेष बुद्धि मिला है वो अध्यात्म की खोज के लिए दिया गया है, अथा तो परम जिज्ञासा, तो बुद्धि का उपयोग उसी लिए करना चाहिए। और एक रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना चाहिए, एक सभ्य नागरिक बनकर के भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हुए जीवन जीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यदि पापमय कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि हमें पाप कर्म नहीं करना है, लेकिन यदि हम पापमय जीवन बिताएंगे तो क्या होगा? तो पापमय जीवन क्या क्या होते हैं हमें बताया गया है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। यदि हम यही चारों चीज करेंगे तो क्या होगा? अगर मांस ही खाना है तो फिर मनुष्य का शरीर क्यों चाहिए? शेर है, बाघ है, चीता है, उसका शरीर ले लीजिए। अगर अवैध संघ ही करना है तो फिर मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, है ना, ये लोग जो है बहुत सारे संघ करते हैं तो वही जन्म ले सकते हैं। अगर नशा ही करना है तो फिर निम्न योनि में चले जा सकते हैं हम। अधिक अधिक खाना ही है तो हाथी तो टन का टन खाता है, हाथी का शरीर मिल जाएगा फिर अगले जन्म में। अगर सोना ही है, केवल सो करके ही जीवन बिता देते हैं, बहुत समय आराम करते ही, तो जो भालू होता है वो तो जो ध्रुव प्रदेश, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में जो रहने वाले भालू होते हैं वो 6 महीना सोते ही रहते हैं और 6 महीना जागते हैं, क्योंकि वहां पर दिन 6 महीने का होता है और रात 6 महीने का होता है। तो वहां पर आपको जन्म मिल जाएगा। फिर अगर लड़ाई झगड़ा ही करना है, खून खराबा ही करना है, तो ठीक है, पशु का शरीर ले लो, जो लोग भी खून खराबा करते हैं। और आपको यदि लगता है कि केवल सेक्स लाइफ, केवल इंद्रिय भोग यही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर तो जो एक कबूतर है वह तो ज्यादा प्रवृत्त होता है इन सब चीजों में। बंदर, कुत्ता, ये लोग ओपनली स्ट्रीट में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो शरीर ले सकते हैं। फिर मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। अगर मनुष्य शरीर पाकर के भी यदि हम पाप कर्म करेंगे तो अगला जन्म निश्चित रूप से फिर निम्न योनि का होगा। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल लाइफ जिएंगे, शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए, धर्म के नियमों का पालन करते हुए और अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हुए, वो धर्म के नियम क्या क्या है? ऑस्टेरिटी, तपस्या। मनुष्य जन्म मिला ही है तपस्या करने के लिए। तो अगर ये धर्म है, ये शास्त्रोन्मुख है, तो हमें तपस्या, अगर अपने जीवन में तपस्या को अपनाएंगे। दूसरा सैक्रिफाइस, यज्ञ, नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, विग्रह की सेवा, इनको भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हमारा लाइफ रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, भक्ति में ज्ञान को अर्जित करना। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उपदेशामृत,
भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों के ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र हमें सही दिशा में लेकर के चलते हैं। और साधुओं का संग, भक्तों का संग, एसोसिएशन विद सेंटली पीपल, इन सब को जब हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन एक रिस्पॉन्सिबल जीवन कहलाता है, एक आदर्श जीवन कहलाता है, और फिर हम इस सतमार्ग पर आगे बढ़ते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा एक वैष्णव गीत भी है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। ये बहुत ही अच्छा वैष्णव गीत है। क्या बोला जा रहा है इसमें? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? सत्संग, साधुओं का संग, भक्तों का संग, यही एकमात्र उद्देश्य है। जब हम भक्तों का संग करेंगे, साधुओं का संग करेंगे, तभी क्या होगा? तरहु ए भव सिंधुरे, यह जो भव सागर है, भौतिक जगत रूपी यह जो भव सागर है, इससे हम तभी बाहर निकल सकते हैं, तभी इसको तार सकते हैं जब साधु संग करेंगे। तब साधु सत्संग रूपी नौका पर जब हम चढ़ेंगे, और जिसके कैप्टन, उस जहाज के, पानी जहाज के कैप्टन कौन है? गुरु। जब उस नाव पर चढ़ेंगे तब हम इस भवसागर रूपी, इस भौतिक जगत रूपी भवसागर का पार लगा सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। और उसके लिए क्या करना होगा? भजन की क्या प्रक्रिया है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो पहले क्या बताएगा? श्रवण कीर्तन, प्रीवियस स्लाइड। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, 9 विधा जो भक्ति है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। श्रवण, हरि कथा सुनना, तो इसके महान आचार्य भी हैं जो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। श्रवण के आचार्य कौन, क्या एग्जाम्पल कौन सेट करते हैं? महाभागवत कौन है? परीक्षित महाराज। उन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार भागवत सुना। उसी तरह दूसरा है कीर्तन, हरि कथा की चर्चा करना, बोलना, हरिनाम कीर्तन करना। तो उसके आचार्य, उसके एग्जाम्पल कौन सेट करते हैं? सुखदेव गोस्वामी। इधर परीक्षित महाराज श्रवण के एग्जाम्पल सेट करते हैं, और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन का एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो 7 दिन 7 रात लगातार बोलते रहे। स्मरण, याद करना भगवान को, उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया, लेकिन हर अवस्था में प्रहलाद हमेशा भगवान को ही याद करते रहे। तो हमें हमेशा भगवान को स्मरण करना है। वंदन, भगवान को प्रार्थना करना। अक्रूर जब वृंदावन जाते हैं, तब वृंदावन के, मथुरा से वृंदावन जाते समय जैसे ही वृंदावन के चरण रज में कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं, वो तुरंत कृष्ण को प्रार्थना करने लगते हैं, कृष्ण की वंदना करने लगते हैं। पाद सेवन, भगवान के पैरों को सेवा करना, पैरों को दबाना। तो लक्ष्मी जी स्वयं जो है वो विष्णु के पैरों को दबा रही है। और दास्य, भगवान का दास बनना। तो राम भक्त हनुमान, इससे बड़ा और दास का एग्जाम्पल, सर्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और आगे है नेक्स्ट, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। तो अर्चना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पृथु महाराज। वो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, और वो भगवान की अर्च विग्रह की अर्चना करते हैं, डिटी वर्शिप करते हैं। सखी जन मतलब भगवान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो अभी हम कुरुक्षेत्र के मैदान में देखते हैं अर्जुन और कृष्ण की मित्रता, घनिष्ठ मित्रता विश्वव्याप्त है। और नेक्स्ट है आत्मनिवेदन, लास्ट है ये। आत्मनिवेदन मतलब सर्वस्व समर्पित करना कृष्ण के चरणों में। तो उसके एग्जाम्पल कौन है? बलि महाराज। वामन देव 2 पग में ही पूरा धरती और पूरा आसमान माप लेते हैं। तो फिर पूछते हैं तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तुमने तो वचन दिया है। तो क्या बोलते हैं बलि महाराज? तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वो अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में, वामन देव के चरणों में। तो इस तरह ये नवविधा जो भक्ति है, इसी की हमें कामना करनी है। यदि हम यह नवविधा भक्ति करेंगे, तब हम ग्रेजुअली, है ना, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भगवान के धाम में जा सकते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है।
की भक्ति करते हुए या 9 विधा भक्ति के अंगों को जीवन में अपनाते हुए अंतिम अवस्था में भगवान के धाम में जाना, यह संभव है। तो ये जो 9 विधा भक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी पंचांग भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। साधु संग नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति ने श्रद्धाय सेवन। साधु संग मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नाम जप चैंटिंग द होली नेम, भागवत श्रवण हियरिंग फ्रॉम द बोनाफाइड अथॉरिटीज, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, हियरिंग भागवत फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। मथुरावास मीन्स विजिटिंग द होली प्लेसेस, तीर्थ यात्रा करना, भगवान के जो भी धाम हैं उन जगहों की यात्रा करना। जे सब स्थान गौरामार जे सब स्थान करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिवामी प्रणय भक्त संगे। गौरांग महाप्रभु जिन जिन है ना तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, हमें भी भक्तों के साथ में उन स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हम भारत जैसे पुण्य भूमि में जन्म लिए हैं। पूरे भारत में हर जगह है ना धाम स्थित हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, तिरुपति, श्रीरंगम, सिंहाचलम, अहोबिलम और कितने सारे है ना, अयोध्या। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत हमारे तीर्थ स्थान हैं भारत भूमि में। तो हमें उन सब तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए भक्तों के संग में। और पांचवा है श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, विग्रह की अर्चना करना। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इन विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर देते हैं कि ऐसा जो असफल योगी है वह पवित्र लोकों में अनेक जन्मों तक, अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के घर में अथवा धनवानों के कुल में जन्म लेता है। इस तरह से वो उत्तर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये तो हो गया कि जो योगी बहुत कम सफलता हासिल करने के बाद, मतलब भक्ति के मार्ग में बहुत कम आगे बढ़ने के बाद जिसका पतन हो जाता है, उसकी ये स्थिति बताई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर बताते हैं कि यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद यदि कोई योगी असफल रह जाता है तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अगर बहुत ऊंचाई तक भक्ति में आगे बढ़ने के बाद किसी का पतन होता है तो ऐसा योगी बहुत ही ज्ञानी कुल में जन्म लेता है। जिस वंश में, जिस कुल में बहुत ही महान लोग हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं ऐसे योगी। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अपना भी एग्जाम्पल देते हैं और अपने गुरु का भी एग्जाम्पल देते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म किनके घर में हुआ? उनके पिताजी कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत महान आचार्य हैं, बहुत बड़े महाभागवत हैं, बहुत महान भक्त हैं वो। उनके घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म लिए। और उसी तरह श्रील प्रभुपाद अपनी एग्जाम्पल देते हैं कि उनका भी जन्म कहाँ हुआ? उनके माता और पिता शुद्ध भक्त थे, गौर मोहन डे और माँ का नाम रजनी देवी। तो और क्या बताया जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। ऐसे महान भक्तों के घर में जन्म पाना यह बहुत दुर्लभ है। फिर आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो वह तुरंत जो है उस रास्ते में तीव्र गति से आगे बढ़ता है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। शास्त्र में जो कर्मकांड के नियम दिए हैं ऐसे योगी के लिए वो सब ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। वह तो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत तीव्र गति से खींचे चले जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और फिर जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य भगवान के धाम को
प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि योग के मतलब कि भगवान की भक्ति के पथ पर नाश नहीं है, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हम लोग उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, इन 3 विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तो उत्साह जरूरी है, निश्चय और धैर्य भी जरूरी है। तो देखिए, जहां तक मैंने पहले भी बताया कि कर्म, ज्ञान और योग की बात है, उसमें अच्छे गुण मिलते हैं, आते हैं हमारे जीवन में, सही बात है। लेकिन केवल अच्छे गुण कहने को है, वो हमारे हृदय का शुद्धिकरण उससे नहीं होता ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ जहां भक्ति की बात है, भक्ति में आगे बढ़ने से, भक्ति में कार्य करने से बाकी सारे अच्छे गुण स्वतः अपने आप हृदय में प्रकट होते हैं, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये यहां पर भगवान से बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध के 18वें अध्याय 12 नंबर श्लोक में यह बताया जा रहा है कि जो भक्ति में लगे हुए, उनको अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्त से कुधो महत गुना मनोरथेना सती धावतो वही। देवी देवताओं के जितने भी अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि धर्म, ज्ञान, त्याग, ये सारे गुण एक भक्त के जीवन में, एक भक्त के शरीर में ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगते हैं। ऐसा भक्त जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, अहित की भक्ति करता है, उस भक्त के जीवन में देवी देवताओं के दैवी गुण ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जो केवल कर्मकांड में फंसा हुआ है, धर्म का आचरण करते हुए भी अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसे कर्मकांडी व्यक्ति के जीवन में कोई सद्गुण नहीं हो सकता है। भले ही ऐसा व्यक्ति कुछ ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता हो, या कुछ ध्यान के, कुछ योग के मार्ग पर आगे बढ़ता हो और ईमानदारी से प्रयास करता हो अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, समाज को देखभाल करने के लिए, लेकिन उसका मन जो है हमेशा मेंटल स्पेकुलेशन में ही फंसा रहता है और उससे वो बाहर नहीं निकल सकता, जिस कारण से चूंकि वह अपने ही मन के द्वारा उलझाए गए माया जाल में फंस जाता है, इस कारण से वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन रहता है, महामाया के अधीन में रहता है। वो योग माया के अधीन नहीं हो सकता, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन नहीं आ पाता वो। तो ऐसे व्यक्ति में भला कैसे कोई अच्छा गुण हो सकता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया देवी, दुर्गा देवी के अधीन है? उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अच्छे गुण को अपनाने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें भगवान की भक्ति अच्छे से करनी है, तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जो ज्ञानी, योगी, कर्मी, समाज सेवक, राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं, ये जो है महात्मा के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, वे हमेशा दुरात्मा के ही स्तर पर बने रहते हैं। क्यों? मन जो है चंचल है, मन जो है ना माया में फंसा हुआ है, इसीलिए। जबकि भगवद गीता में क्या बताया गया है? जो महात्मा होता है उनका जो चेतना है हमेशा भगवान पर लगा रहता है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो जित्वा भूतादिम अव्ययम। वो अनन्य भाव से भगवान का ही चिंतन करते हैं हमेशा मन में, जो महात्मा होते हैं, और वो देवी प्रकृति के, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमको भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए और किसी मार्ग का चिंतन नहीं करना ही श्रेष्ठ है।
तो भक्ति, प्योर डिवोशनल जो सर्विस है, शुद्ध भक्ति जो है वह बहुत ही शुभ है सभी के लिए। जो भी शुद्ध भक्ति करता है वह जीवन में शुभ लाता है। पहले पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था क्लेशाघनी, कि भगवान की भक्ति करने से क्लेश, जो इस भौतिक जगत का ताप है, त्रिविध ताप है जो है, संसार दावानल लोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम, तो यह जो संसार है वह एक दावानल की तरह ही है, जिसके ताप के कारण जीवात्मा जो है झुलस रहा है जन्म जन्मांतर से। तो जब कोई भक्ति करता है तो ये जो जीवन के जो क्लेश हैं, जो कष्ट हैं, वो उसका निवारण होता है। इसकी हमने चर्चा की थी। और अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति करने से जीवन में शुभ चीजें आने लगती है, ऑस्पिशियस चीजें जीवन में आती हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो उसके हृदय में बाकी सारे जीवों के प्रति दया की भावना आती है, क्योंकि ऐसा भक्त जो शुद्ध भक्ति करता है वह सभी जीवों को आत्मा के स्तर पर ही देख पाता है, और वो देख पाता है कि यह आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी वो सभी जीवों को भगवान के संतान के रूप में देख पाता है। इसीलिए वो सभी जीवों के प्रति उसके हृदय में दया और करुणा की भावना होती है। और ऐसा शुद्ध भक्त अपने चरित्र से, अपने गुणों से सभी लोगों को आकर्षित भी करता है। और ऐसे भक्त के चरित्र में सारे अच्छे गुण होते हैं, और ऐसा भक्त का संग करने से, ऐसे शुद्ध भक्त का संग करने से हमें भी अच्छे गुण मिल सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त का हमें संग करना चाहिए। और जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो हमेशा एक परम आनंद की अनुभूति करते हैं भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, सुपीरियर हैप्पीनेस। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी है, तब ये हमारे जीवन में भी ये सारी चीजें आएंगी। आगे बढ़ते हैं। रूप गोस्वामी और अनेक महान जो हमारे आचार्य हैं, वह इस बात से सहमत हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से और कृष्ण की सेवा करने से हम संपूर्ण मानव समाज की सेवा कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी हमें यह मार्ग दिए हैं, शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करने से जीवन में ऑस्पिशियसनेस आता है। तो ये ऑस्पिशियसनेस का डिफिनेशन क्या है, शुभदा का क्या अर्थ है? तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जीवन में एक्चुअल रूप में ऑस्पिशियसनेस कब आता है, जब कोई भक्त या कोई जीव समाज के लिए वेलफेयर एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाता है। वो यही एक्चुअल ऑस्पिशियसनेस है। एक्चुअल ऑस्पिशियसनेस मींस वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई कहता है कि हाँ मेरे जीवन में सब कुछ शुभ है, इसका मतलब क्या आपके हृदय में ऐसी भावना है कि आप पूरे विश्व के लोगों के विषय में, उनके उद्धार के विषय में आपके मन में ऐसा भाव है क्या? ऐसे कार्य कर रहे हैं क्या आप? तभी कहा जा सकता है कि हाँ आपके जीवन में शुभ चीजें आई हैं। तो अभी पूरे विश्व के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो केवल एकमात्र उपाय है, वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अच्छा है कि यही एक्चुअल में पूरे समाज में, पूरे विश्व में सबसे बेस्ट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है। यह कृष्ण भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण मानव समाज का कल्याण किया जा सकता है एक्चुअल वे में, और इस तरह से संपूर्ण मानव समाज का उत्थान या उद्धार किया जा सकता है कृष्ण भक्ति के द्वारा ही, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
तो इसीलिए हर एक जीवात्मा जो है इस कृष्ण भक्ति के द्वारा की तरफ आकर्षित होते हैं। और हर एक जीव को, केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर एक जीव को इसका अनुभव हो सकता है कि कृष्ण भक्ति के द्वारा उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो वृंदावन जा रहे थे तो झारखंड के जंगलों से कोई गुजर रहे थे, और वहां वो संकीर्तन करके है ना जानवरों को भी कृष्ण प्रेम दी। बाघ, चीता, शेर, भालू, हिरन, बंदर, सबको कृष्ण प्रेम में नाच रहे थे। हाथी, इतना कृष्ण प्रेम में वो मग्न थे कि ये बाघ जो है हिरन को गले लगा रहे। एक जीव का दूसरे जीव के प्रति हिंसा बिल्कुल खत्म हो जाती है जब वह कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत होता है। तब हम हमारे हृदय में दूसरे सभी जीवों के प्रति करुणा भाव आता है। और इस तरह से जब ऐसा कोई शुद्ध भक्ति करता है तो बाकी सारे जीव भी ऐसे शुद्ध भक्त की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यह शुभदा का अर्थ है। और यह कैसे संभव है? शुद्ध भक्ति के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी और जो हमारे महान आचार्य हैं वो यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर सही में हमें इस मानव समाज का कल्याण करना है तो मानव समाज का कल्याण के लिए सबसे अच्छा कल्याणकारी कार्य है वह है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं अंत में कि जो मेरी वाणी का प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय मेरे लिए न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। यही सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है, बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ना, यही सबसे बेस्ट है। तो यह हो गया शुभदा। जीवन में शुभ चीजें आती हैं हमारे जीवन में भी और दूसरों के भी जीवन में यदि हम शुद्ध भक्ति करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सद्गुणों, जीवन में अच्छे गुण आते हैं जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो देखिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो कृष्ण का भक्त है, भले ही वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल पर, भले ही हो सकता है बीटेक, एमटेक, पीएचडी नहीं किया है, लेकिन वह तुरंत जो है गलत कार्यों को छोड़ सकता है, जैसे मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, इन सब चीजों में कभी वो लड़का लिप्त नहीं होता है जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है वह भले ही पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ऊंचे लेवल से हो सकता है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन वह जो है अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचा नहीं सकता, वह इन सब चीजों में फंस जाएगा, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। तो असली मायने में तब कौन अधिक पढ़ा लिखा है, कौन अधिक ज्ञानवान है? जो कृष्ण का भक्त है। क्यों? कृष्ण का जो भक्त है वह भले ही एकेडमिक मामले में ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो जीवन का जो आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को सही रास्ते में ले जाने के लिए जो ज्ञान है वह उसके पास है, और इसलिए वह गलत कार्यों में कभी नहीं फंसता है। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, इनमें कभी नहीं फंसता। दूसरी ओर जो लड़का कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, एकेडमिक मामले में वो हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा होशियार हो, ज्यादा ऊंचा हो, लेकिन जीवन को नैतिक दिशा में ले जाने के लिए जो चीजों का हमें वारण करना है, जिन चीजों से हमें बचना है, उसमें वो अपने आप को बचा नहीं सकता। और यही हम देखते हैं आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में यही सारी चीजें होती है। जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग भक्ति में आते हैं वो लोग बचे रहते हैं, वही स्टूडेंट बचे रहते हैं, अदरवाइज बाकी सारे जो है गलत कार्यों में फंस जाते हैं फिर। तो सद्गुणों, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से शुद्ध गुण है ना, अच्छे गुण हमारे जीवन में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि जो एक कृष्ण का भक्त होता है उसके जीवन में अच्छे गुण आते हैं, और जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके जीवन में कोई भी अच्छे गुण नहीं हो सकते। यही सच्चाई है। तो इसीलिए हमको प्राथमिकता किसको देनी है? कृष्ण की भक्ति हमें करनी है। कृष्ण की भक्ति करते रहने से बाकी सारे अच्छे गुण ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, वह, उसका मन जो है क्या है, चंचल है पूरी तरह से, हमने चर्चा किया है। तो ऐसा चंचल व्यक्ति कहीं आधे घंटे के लिए भी शांति से बैठ नहीं सकता। कुछ कुछ ऐसा योगिक पद्धतियां हैं जिसमें सिखाई जाती हैं कि अगर आप शांत बैठ जाएंगे, अगर आप शांत हो जाएंगे तो आप भगवान के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। यही से हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ठीक है, जो लोग भौतिकवादी हैं, जो लोग कर्म ज्ञान योग में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह सही हो सकता है कि ठीक है, क्योंकि उनका मन पूरा चंचल है, तो उनके लिए यह सेंटेंस सही है कि ठीक है, अगर आप साइलेंट होकर के बैठेंगे, शांत होकर के बैठेंगे, तो आप जो है भगवान के को पा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कितना देर तक शांत बैठे रह सकते हैं। ये तो आर्टिफिशियल है ना, क्योंकि जो आत्मा है, द सोल इज बाय नेचर फुल्ली एक्टिव। आत्मा जो है कार्यशील है, कार्य। तो इसी तरह जब यदि आत्मा है शरीर में, तो शरीर में भी कोई कुछ एक्टिविटी चाहिए। अगर हम आर्टिफिशियली जस्ट शांति शांति ध्यान करते हुए बैठे तो कितना देर चलेगा? ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो इसलिए जब तक यौगिक मुद्रा में बैठते हैं तब तक शांति में रहते हैं। जैसे ही यौगिक मुद्रा से बाहर निकलते हैं, वो फिर मन अशांति के चक्र में फंस जाते हैं और अनैतिक कार्यों में लग जाते हैं, जैसे मीटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स। वहीं दूसरी ओर जो कृष्ण के भक्त होते हैं, उनका मन जो कृष्ण के चरणों में है, इसलिए उनका मन हमेशा शांत रहता है और वो अनैतिक कार्यों में नहीं फंसते। तो इस तरह से हम देखते हैं सद्गुणों, जो अच्छे गुण हैं, वो कृष्ण के भक्ति करने से ही हमारे जीवन में आते हैं और वो वृद्धि होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने का और एक लक्षण है, और एक उसका बेनिफिट क्या है? वो सुखम बेस्टोज हाइयर हैप्पीनेस, सुपीरियर हैप्पीनेस। देखिए, इस भौतिक जगत में भोग करने से, इंद्रिय भोग करने से एक सुख मिलता है, लेकिन वो जो सुख है वो इनफेरियर हैप्पीनेस है, वह निम्न स्तर का सुख है। लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से जो सुख मिलता है वह उच्च स्तर का भक्त है, सुपीरियर हैप्पीनेस है वो। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना असली स्वरूप दिखा रहे थे नदिया में, नवद्वीप में, महाप्रकाश लीला के समय, तो वह अपने एक परम भक्त कोलावेचा श्रीधर को अपने पास बुलाते हैं, जो बहुत गरीब रहता है, लेकिन वो भगवान का महान भक्त है, एक शुद्ध भक्त है, और उसका गुणगान करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और उससे बोलते हैं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं कुछ भी वर देने के लिए तैयार हूं। देखिए, वो इतना गरीब है श्रीधर कोलावेचा, लेकिन फिर भी वह भगवान की भक्ति करते हुए, हरिनाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, या वह एक उच्च आनंद का अनुभव कर रहा है। इसीलिए वो उसे, चूंकि वह हायर टेस्ट पा रहा है, इसलिए उसे ना लोअर टेस्ट नहीं चाहिए। भौतिक सुखों की उसे कोई आवश्यकता नहीं है, या कोई इच्छा नहीं है उसके हृदय में। भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी यह स्थिति होती है कि वह भौतिक जगत की भोग की विषयों की कोई लालसा उनके अंदर नहीं रहती है, क्योंकि उनको उच्च आनंद की प्राप्ति हो रही है। अगर आपको हायर टेस्ट मिले तो आप लोअर टेस्ट को क्यों चाहेंगे? तो यह जो सुखम है, यह जो आध्यात्मिक आनंद है, यह भगवान की भक्ति करने से ही संभव है, उसी के से मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति करने से जो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिलता है, जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है, वह सर्वोच्च स्तर का आनंद है। भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो सर्वोच्च स्तर का आनंद है। हर एक जीवात्मा आनंद की ही तलाश कर रहा है, और आत्मा भी जो है आनंदमय है। उसका जो स्वरूप है सच्चिद आनंद। आत्मा, सोल इज बाय नेचर हैप्पी। तो इसलिए आत्मा, और जिस आनंद की आवश्यकता है आत्मा को, वह इस भौतिक जगत में नहीं है, वह केवल आध्यात्मिक जगत में ही पा सकते हैं, भगवान के धाम में। तो जो भगवान की भक्ति करता है, वह उसकी चेतना भगवान के धाम में रहती है, इस कारण से वह उस आध्यात्मिक जगत
भगवान के धाम के आनंद को अनुभव करता है, और फिर जीवन के अंत में वह भगवान के धाम में जाकर वहां भी आनंद का अनुभव करता है, भक्तिमय आनंद का अनुभव करता है। वहीं दूसरी ओर जो मायावादी होते हैं, चूंकि वो केवल ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसके कारण उनको केवल शांति का अनुभव होता है। उनके पास ना तो परमात्मा का ज्ञान है और ना तो उनके पास भगवान की आध्यात्मिक आनंद की ही अनुभूति है। इसी कारण से वो ब्रह्म ज्योति में जाकर भी केवल शांति का अनुभव कर पाते हैं, जबकि आत्मा की आवश्यकता क्या है? आनंद का अनुभव करना। और आनंद के अनुभव के लिए वैरायटी चाहिए, और ब्रह्म ज्योति में वैरायटी कुछ नहीं है, केवल लाइट लाइट लाइट, शांति शांति शांति। इसीलिए मायावादी लोग जो होते हैं वहां से फिर से पतन होकर के इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो फिर एक तरफ ये मायावादी जो योगी हैं, वो योग के बाद भी इसी भौतिक जगत में आ गिरते हैं। वही दूसरी तरफ जो कर्मकांडी हैं, वो भी भोग करने के बाद, स्वर्ग में भोग करने के बाद इसी भौतिक जगत में आते हैं धरती पर। तो दोनों में फिर क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। तो चाहे वो भुक्ति हो, भुक्ति कमी हो, मुक्ति कमी, सिद्धि कमी हो, सब एक ही जैसा हो गया, एक ही स्थिति होगी, पुनर्मुसिको भव। तो अगर सही में किसी को कोई हायर स्तर पर जाता है, उच्च स्तर पर, तो वह है भगवान का भक्त, जो भगवान के धाम में जाकर के फिर भगवान के आनंदमय सेवा करते हुए परम आनंद के का अनुभव करता है। तो इस तरह से हम लोग आज 3 टॉपिक पर चर्चा किए, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। तो हम लोग थोड़ा रिकेप करते हैं क्या आज हमने चर्चा किया। नेक्स्ट स्लाइड, कि भगवान की भक्ति करने से के लिए हम कैसे प्रगति कर रहे हैं भगवान की भक्ति, उसके लिए 6 नियम बताए गए हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रमार्थनात्, संग त्यागात् सतोवृत्ते, सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो उसमें से आज हमने 3 टॉपिक्स पर चर्चा की, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो इस उत्साह, निश्चय और धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करने से ही हम अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो आत्मा का डिजायर्ड गोल है, भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्रेम को पाना, उसको पा सकते हैं। और जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है उसको भगवान पूर्ण संरक्षण देते हैं। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। और हमने यह भी चर्चा की, नेहाभिक्रमो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। जो महान भय है निम्न योनि में जाना, उससे रक्षा होती है। कृष्ण रक्षा करते हैं, कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और फिर हमने यह भी चर्चा की कि शुद्ध भक्ति करने से क्या बेनिफिट है। भगवान की शुद्ध भक्ति करने से आध्यात्मिक मार्ग पर भक्त खींचा चला जाता है। भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है। वहीं दूसरी ओर जो अन्य मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग, उसमें ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते, फिर से पतन हो जाता है उसका। और भगवान की भक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, कोई भी भौतिकवादी चीजें इसको रोक नहीं सकती, इसमें बाधा नहीं सकती। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो परो धर्म है, तो सबसे ऊंचा धर्म है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। अधोक्षज, जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण को, वो भगवान को अधोक्षज कहा जाता है, क्योंकि वो तो पूर्णतः आध्यात्मिक है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनको हम पा नहीं सकते, इसलिए उनका नाम अधोक्षज पड़ा है। तो जो सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। और कैसी भक्ति करना? अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए इसीलिए नहीं, पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करना। और अप्रतिहता, किसी बिना किसी रुकावट के, कॉन्स्टेंटली अनइंटरप्टेड भक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि आज मन किया तो 16 माला किए, कल मन नहीं किया तो कल माला नहीं किए, आज मंगल आरती में गए, कल मंगल आरती में नहीं गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होना चाहिए। तब जब हम ऐसी भक्ति करेंगे तो फिर इसको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से और भगवान के धाम को प्राप्त करने से। और भगवान की जो यह भक्ति है, शुद्ध भक्ति, उसका और एक गुण यह है कि इसके लिए कोई प्री रिक्विजिटिव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये चीज होगा जीवन में तभी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सारी जो पद्धतियां हैं, योग, ज्ञान, तप, ध्यान, उसमें प्री रिक्विजिट्स है, मतलब आपके पास बहुत अधिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो सारे कार्यों में जा सकते हैं, वो सारी पद्धतियों में जा सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है,
भले ही कोई बहुत बड़ा पापी या दुराचारी ही क्यों न हो, वो भी भगवान की शरण में आकर के भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इस तरह से हम आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। आगे का जो पाठ है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री राधा गोविंद सिंह गौरराज की, जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु प्रपाद की। जय। हरे।